जय हिंद दोस्तों। किसान आंदोलन अपने पूरे जोरों पे है और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि किस तरीके से सरकार और किसान दोनों ही तरफ से कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से मध्यस्थता का रास्ता निकाला जाए, जिससे कि दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बातों को राजीनामा मिल सके। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि किसान मानने को तैयार नहीं है और सीधी सी बात है, जो चीज़ उनको लग रही है कि उनके लिए अहित कर सकती है उस चीज़ को मानना उनके लिए कहीं से कहीं तक भी मतलब हो ही नहीं सकता कि उन चीज़ों को वो लोग मान लें। लेकिन इस आंदोलन के बीच में जो कि बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ रहा है और सरकार से अपनी बात मनवाने की पूरी झकझोर लगा के कोशिश भी कर रहा है, इन सभी प्रदर्शनों के बीच में जो कुछ चीज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसमें कि एक ये झूठ फैलाया जा रहा है कि अगर मोदी के कानों तक अपनी बात पहुंचानी है तो उसके जो सबसे बड़े यार हैं, जो सबसे बड़े फंडर्स हैं, मतलब अंबानी अडानी, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इस तरह की कुछ बातें निकल के सामने आई, जिसके बाद कि हमने देखा कि कुछ अराजक तत्व इस प्रकार के हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम देना भी शुरू कर दिया। 25 दिसंबर तक जहां से 700 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया था जियो के, वही कुछ दिनों तक बढ़ते बढ़ते अगले 3 दिनों में करीब 1300 टावर तक पहुंच चुका है। 1300-1400 कुछ टावरों तक ये पहुंच चुका है। तो इस तरीके से ये नुकसान पहुंचाने की जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ती जा रही हैं। और सिर्फ टावरों को नुकसान पहुंचाने तक से नहीं था, वहाँ की बिजली काटी गई। कई केसेस में तो हमने ये भी देखा कि भैया जनरेटरों को लूट के ट्रैक्टर से बांध के बिल्कुल शेखी बघाड़ते हुए लेके जा रहे हैं साहब, और गुरुद्वारों में जाके डोनेट कर रहे हैं। मतलब ये प्रदर्शनकारियों के जो ये प्रदर्शन है, इस तरह के प्रदर्शन जो हैं, ये पूरे के पूरे आंदोलन पे एक कालिक का काम कर रहे हैं, प्लस एक सवालिया निशान भी लगा रहे हैं वही वाला कि आखिर इस प्रदर्शन की आड़ में कौन लोग हैं जो अपने एजेंडास को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। भाई, सरकारी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे, जिस तरीके से हमने कई केसेस में दिल्ली में देखा, और जिस तरीके से फिर ये जियो टावर्स के साथ हमने देखा, देखिए जियो टावर्स भाई उसके उपभोक्ता कितने हो चुके हैं पूरे भारत में ये हम सभी जानते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेट की सेवा को प्रदान किया है और जिस तरीके से इंटरनेट का रेवोल्यूशन वो लेके आए हैं भारत में, उससे कई सारे करोड़ों, मैं कहूँगा, लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचता है। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी वैश्विक महामारी फैली हुई है, कई लोग हैं जो अपने नौकरी घरों से कर रहे हैं, कई लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो कई क्या, बल्कि अभी तो स्कूल्स खुले ही नहीं है, तो जितने भी बच्चे हैं और जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। उनके पास और कोई तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। ऐसे में इंटरनेट ही उनका एक ऐसा साधन बचता है जिसके ज़रिए वो अपने संसाधनों को पूर्ण कर सकते हैं और जो भी कुछ उनकी चीज़ें हैं, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उनकी जिन दिक्कतों को भी दूर कर सकते हैं। ऐसे में जियो टावरों को नुकसान पहुंचाकर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को तो कम, बल्कि जो उसके उपभोक्ता हैं उनको ज़्यादा परेशानी होगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि प्रजा को परेशान करके राजा को तंग किया जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी ओल्ड बात हो गई है। बिल्कुल उसी की तरह जैसे कि 1990 के दशक में आई हुई कूली नंबर 1 को अभी बना दिया गया और सोच रहे हैं कि अभी भी वैसी ही हिट हो जाएगी। तो ये जो बातें हैं ये सरासर गलत है और बिल्कुल बचकानी बातें हैं ये। लेकिन हाँ, इस बीच में जो कई सारी बातें निकल के धीरे धीरे सामने आना शुरू हुई हैं, वो वाकई में मतलब बताती हैं कि किस तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। अब ये जो एक खबर प्रकाशित हुई है ऑफ इंडिया में, इस पे ये दावा किया गया है कि दरअसल जिन टावरों को किसान अंबानी का समझ के तोड़ रहे हैं, वो कनाडा की एक कंपनी ब्रुकफील्ड ऑलरेडी कुछ समय पहले ही खरीद चुकी है। इस बारे में आपको पूरी खबर में बताता हूँ। पंजाब के विभिन्न हिस्सों में रिलायंस जियो के लगभग 1300 टावरों को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया गया। किसी का जनरेटर चुरा लिया गया तो किसी की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ महीने पहले तक तो रिलायंस के स्वामित्व वाला टावर था, लेकिन रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी ने कुछ ही समय पहले एक कनाडाई कंपनी ब्रुकफील्ड को ये सब बेच दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर में बताया था कि रिलायंस जियो की दूरसंचार टावर एसेट्स को कनाडा की ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी को 25,215 करोड़ रुपए में बेच दिया है। ब्रुकफील्ड टावर कंपनी ने 100% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी थी। इस रकम का इस्तेमाल रिलायंस जियो इंफ्राटेल का कर्ज चुकाने में किया जाने वाला था। ब्रुकफील्ड के निवेश और लंबी अवधि के कर्ज से प्राप्त राशि का उपयोग रिलायंस जियो इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदा वित्तीय देनदारियों को चुकाने में किया जाएगा। रिलायंस जियो इंफ्राटेल पर 12,000 करोड़ का भी कुल कर्ज बकाया है। इसका मतलब यह है कि किसान जिन टावरों को मुकेश अंबानी का समझकर तोड़ रहे हैं, वह दरअसल उनका है ही नहीं, बल्कि कनाडा की एक कंपनी का है। हालांकि इन टावर्स को क्षतिग्रस्त करने से रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को ज़रूर कुछ नुकसान होगा और उसके साथ ही ये जियो को भी कुछ हद तक ज़रूर प्रभावित कर सकता है। वही मैंने कहा ना, जो स्टूडेंट्स हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जियो का सस्ता होने के कारण अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, अपनी पढ़ाई को करने के लिए, उन लोगों को ज़रूर इस बात से काफ़ी ज़्यादा अड़चनें होंगी।
बता दें कि RIJPL के पास करीब 1,30,000 टावरों का पोर्टफोलियो है, जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के दूरसंचार नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है और इसे बढ़ाकर 1,75,000 टावर तक करने की योजना है। जियो 30 साल के समझौते के तहत इसके टावर पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा किराएदार है। बता दें कि पिछले दिनों यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान प्रभारी श्रीवास्तव को पंजाब में जियो मोबाइल टावरों में से बिजली काटने वाले किसानों का उत्साहवर्धन करते हुए देखा गया था। कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रमुख इस बात को लेकर उत्साहित थे कि राज्य के 9,000 जियो मोबाइल टावरों में से 1,300 में से बिजली की आपूर्ति नहीं है। मतलब ये देखिए, ये अपने यहाँ की प्रजा को ही परेशान करके सोच रहे हैं कि भैया हम जीत जाएंगे। श्रीवत्स ने कहा कि किसानों को समझ में आ गया है कि मोदी से सीधे बात करने का एकमात्र तरीका है कि अंबानी को तकलीफ दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आपराधिक व्यवहार को पूरे देश में दोहराया जाना चाहिए। उन्होंने साथ कहा कि अगर ये पूरे भारत में होने लगा तो मोदी जी दौड़ते हुए सिंधु बॉर्डर पर आएंगे बात करने के लिए। गौरतलब है कि किसानों का प्रदर्शन अब प्रदर्शनकारियों की हरकतों के कारण संदेह के घेरे में आता जा रहा है। पिछले दिनों हमने वायरल वीडियो में किसानों को जियो मोबाइल टावर को लाठी से काटते देखा और फिर बाद में एक नई वीडियो सामने आई जिसमें वो जियो के टावर लूटकर बड़ी चौड़ के साथ उसको लेके जाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें लोगों को जियो टावर की बिजली सप्लाई बंद करते हुए साफ तौर पे देखा जा रहा है। ये प्रदर्शनकारी रिलायंस जियो टावर को इसलिए अपना निशाना बना रहे हैं क्योंकि कांग्रेस राजनेताओं ने झूठ फैलाया है कि अडानी अंबानी किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। इससे पहले इसी प्रकार नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हाल ही में रिलायंस के पेट्रोल पंप और जियो की सिम का बहिष्कार करने का ऐलान किया था, जिसके बाद रिलायंस मॉल के बाहर भी नारेबाजी और प्रदर्शन देखे गए थे। मगर ये विरोध यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर भी ये पूरा विरोध प्रदर्शन आमद हो गया था। अब इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस मोड़ लेती जा रही थी, तो सीधी सी बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी हरकत में आना ही था। और उनका ना आना तो कहीं से कहीं तक वाजिब होता ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय में पंजाब में हमने देखा है कि जो हरकतें हो रही हैं और जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं, वो वाकई में अब कुछ आने वाले कुछ समय में पंजाब की सरकार के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। ऐसे में अमरिंदर सिंह ने अब सख्त निर्देश दिए हैं कि पुलिस को कि भाई इस तरह के काम करते हुए जो भी व्यक्ति आपको दिखाई दे उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हुए अगर आप पाए जाते हैं तो आपको कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है। ऐसे में जब हम देखते हैं कि कुछ लोग इस तरीके से इन टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये दिखता है कि कितना बेखौफ होते जा रहे हैं ऐसे लोग। और फिर किसी पार्टी के राजनेता आके कहते हैं कि भैया इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। मैं दोबारा वही कहूँगा कि अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो इटली से वापस आते वक्त आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सीरिया, लीबिया या इराक इन जगह पे जाके देखिए और वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि भैया डेमोक्रेसी का ना होना कितना बुरा होता है। खैर, इन सब चीज़ों से इन लोगों को मतलब पड़ता नहीं है, क्योंकि इनका मतलब होता है सिर्फ बोलना और बोल के आगे बढ़ जाना, क्योंकि भुगतना तो पब्लिक को है और अगर पब्लिक इन चीज़ों को समझेगी नहीं तो अल्टीमेटली नुकसान उसी का है। तो इसी तरीके से ये जो खबर इंडियन एक्सप्रेस पे आई है कि अमिड ग्रोइंग कंसर्न ओवर इंसिडेंट्स ऑफ अराउंड 2,000 cell phone towers of Reliance Jio Infocomm being vandalized allegedly by protesting farmers group, the state police have fanned out across the affected districts to restore power supply to these towers। क्योंकि बेसिकली नुकसान जो हो रहा है वहाँ पे उपभोक्ताओं का हो रहा है और ज़्यादा किसी का नहीं हो रहा। ऑन ट्यूजडे, a day after he issued a stern warning to those vandalizing mobile towers, Punjab Chief Minister Amrinder Singh told the Indian Express, I have directed police to take action against those vandalizing the mobile towers. I will not allow anyone to take law in their hand. The situation is under control। वैसे situation is under control तो कहना अभी बहुत इस पॉइंट पे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अंडर कंट्रोल कुछ दिख नहीं रहा है। While the CM said only 4 to 5 crores of vandalization have come to light in the past 24 hours, sources said the government has taken serious note of the incidents. There is a lot of dispute in the government over the disruption, particularly in light of the continued stalemate between the center and the protesting farmers. No one in the state wants the situation to get out of hand। सीधी सी बात है, जो बातें चल रही हैं उनको चलने देना चाहिए और सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। और क्योंकि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही तो आगे चल के ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। दो कंपनी सोर्सेज सेड दैट अपार्ट फ्रॉम अराउंड 2,000 टावर्स, सेवरल बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशंस and fiber optic cables in the state have also been vandalized।
Senior police officers maintained that in most cases there was little damage to the towers, with the vandals, allegedly local youth supported by Gram Panchayat members, only targeting power supply lines to the towers. District police chiefs have set up patrolling parties to guard the towers and say their immediate concern is to restore the functioning of the towers. In most of the district, police claim to have restored the functioning of 80% ऑफ द अफेक्टेड टावर्स। अब यहाँ पे अगर 2000 टावर की हम बात कर रहे हैं और 700-800 टावर करीब सही हुए हैं, तो 80% से तो हालांकि काफ़ी दूर है, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोशिश तो शुरू हो ही चुकी है। जियो डिड नॉट गिव अस इन राइटिंग एनी स्पेसिफिक रीजन वाई देयर टावर्स वर डाउन। ओहो हो, तो इस तरीके से कई तरह की चीज़ें हैं जो सामने निकल के आई हैं, और ये फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में जो इस तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने का जो काम किया जा रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। और ये सवाल ये निशान भी है कि भाई आखिर किस तरह के प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।